सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि देहात जो है वो अपने प्रिय मित्र शहर को पत्र लिखता है और अपना दुख और सुख दोनों भी सुनाता है। तो अपने मित्र का यह पत्र पढ़कर शहर जो है वह अपने मित्र देहात को फिर से एक पत्र लिखता है। तो वो पत्र हम आज दूसरे भाग में उसका अध्ययन करेंगे या देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम इस भाग की शुरुआत करते हैं। इस भाग में हम देहात को लिखे हुए शहर के पत्र को देखेंगे। आपको अपनी किताब सामने लेकर बैठना है और जो मैं आपको सिखाऊंगा वो पुस्तक में भी देखना है और इस वीडियो में भी देखना है। तो शहर ने ये जो पत्र देहात को लिखा है वह पत्र दिनांक 15 अगस्त 2017 को लिखा है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। तो इसी शुभ दिन के अवसर पर शहर जो है वो अपनी दोस्त देहात को पत्र लिखता है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर अपने मित्र देहात को समझाते हुए ये बोलता है कि परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। अगर अब तुम्हारी परिस्थिति बुरी चल रही होगी तो भी आगे चलकर ये परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसे शहर देहात को समझाते हुए बोलता है और वो आगे बोलता है कि धीरे धीरे और भी तुम्हारा विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यहाँ बताया गया है कि अपना मन जो है, मन को हमें काबू में रखना चाहिए। हमें धीरे धीरे सब कुछ होता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। अगर माली सींचे 100 घड़ा, मतलब किसी भी पेड़ को या किसी भी छोटे पौधे को अगर कोई माली जो है वो 100 घड़े पानी डालता है तभी उसको अपने ऋतु में फल आते हैं, ऐसा इस दोहे में बताया गया है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है? चिराग तले अंधेरा है। मतलब शहर बोलता है कि माना कि कुछ परेशानियां तुम्हारे यहाँ है, कुछ परिवार जो है वो मेरे यहाँ तेज़ी से रहने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर तो वो कब यहाँ सुखी हो पाए हैं? चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के पास की अयोग्यता। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो शहर देहात को लिखता है कि तुम्हारे यहाँ से जो परिवार मेरे यहाँ आए हैं वो इधर भी यहाँ आकर भी वे खुश नहीं हैं। जिन हालातों में वे रहते हैं अगर तुम उसे देखोगे तो बहुत ही दुखी हो जाओगे। और मैं खुद भी उनकी दिन ब दिन बढ़ती आबादी से मैं खुद बहुत दुखी हो गया हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे ऊपर का भार बढ़ गया है। वे खुद तो यहाँ खुशी से आते हैं, लेकिन कई बार बाद में वे पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब तक उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तो शहर लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को तुम्हारा खुद का महत्व समझाओ और छोटा परिवार कैसे सुखी परिवार होता है ये बात भी उनके समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। मतलब अभी जो डिजिटल का युग है, उस डिजिटल युग के बारे में और विभिन्न व्यावसायिक कौशलों के बारे में और कंप्यूटर के बारे में भी उनको जानकारी तुम्हें देनी चाहिए।
खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो डिजिटल युग का महत्व समझाते हुए उनको खेलों की तरफ भी आकर्षित करना होगा। जो ग्रामीण जीवन के खेल हैं, दौड़ना हो, तैरना हो, पेड़ों पर चढ़ना हो, ये सभी खेल बच्चों की रग रग में बसे हैं। ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वे गांव से ही आगे बढ़े हैं। तो इसलिए तुम्हें खेलों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की तुम्हारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा शहर देहात को बताता है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो शहर लिखता है कि देहात की और शहर की, मतलब तुम्हारी और मेरी समस्या का एक ही कारण है कि दिनों दिन बढ़ती आबादी, आबादी का मतलब है पॉपुलेशन, अशिक्षा और गरीबी है। अशिक्षा का मतलब है शिक्षा न लेना और गरीबी। ये जो तीन कारण हैं ये हमारी समस्या के मूल कारण है, ऐसे शहर देहात को बताता है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो बच्चों, सहकारिता का मतलब है एक दूसरे को सहकार्य करना। तो सहकारिता का महत्व समझाने के लिए शहर देहात को बताता है। तो सहकारिता पर आधारित होने वाले जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, कृषि आधारित लघु उद्योग है, फलोत्पादन है और औषधीय वनस्पतियों की खेती है और पशुपालन जो कि पारंपरिक व्यवसाय देहात का है। तो ये व्यवसाय जो है, इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए, गांव के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शहर देहात को लिखता है। शहर देहात को आगे बोलता है, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तो शहर देहात को बोलता है कि तुम्हारे यहाँ कितना प्रदूषण मुक्त वातावरण है, कितना खुला खुला परिसर है, ना धुआं है, ना वाहनों की चिल्लपों। चिल्लपों का मतलब है शोर। तो ये शोर जो है वाहनों का, तो ये वाहनों का शोर गांव में सुनाई नहीं देता है। हरे भरे पेड़ होते हैं। रात में तारों का भरा आसमान, सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा कि देहात में कितना अच्छा वातावरण रहता है। इसके विपरीत शहर में इमारतों के जंगल हमें दिखाई देते हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान तो इनके लिए अनमोल एवं दुर्लभ हो गया है, ऐसा शहर बताता है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तो शहर आगे बताता है कि तुम्हारा जो तहसील है, तहसील के क्षेत्र के लोगों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे सहयोग लेकर वहाँ का विकास काम तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो शहर देहात को मार्गदर्शन करते हुए आगे ये बोलता है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको सही दिशा और सही मार्गदर्शन दो, ताकि वे आगे बढ़कर अपना देश अच्छी तरह से चला सके। तो वे ही हमारे आशा स्थान है, ऐसा शहर देहात को बताता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तो शहर को भी पूरा विश्वास है कि इन बच्चों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ शहर का जो पत्र है वह पूरा हो जाता है। तो वो अंत में लिखता है कि तुम्हारा अपना शहर।
तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि गांव में क्या क्या खुशहाली होती है और क्या क्या दुख होते हैं, उसी तरह शहर में भी क्या क्या खुशहाली होती है और क्या उनके क्या दुख होते हैं। ये हमने दोनों पत्रों के माध्यम से और इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये पाठ समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसलिए ये पाठ आपने ध्यान से घर में पढ़ना है और याद करना है। यहाँ मैंने कुछ नए शब्द दिए हैं, वे नए शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। साथ में कुछ मुहावरे भी वहाँ दिए गए हैं, वे भी आपको कॉपी में लिखने हैं। थोड़ा हम मुहावरों की तरफ देखते हैं। दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति मतलब तेज गति से विकास। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। यहाँ एक कहावत भी दी गई है, चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास की अयोग्यता। तो ये सब मुहावरे आपको कॉपी में लिखने हैं। तो चलो बच्चों, जल्द ही मिलेंगे इस पाठ के स्वाध्याय में। धन्यवाद।